नमस्कार प्रिया भक्त जान। भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति कथा बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा की पावन धरती पर इंद्रद्युम्न नाम के एक महान और भक्त राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा का मन हर समय प्रभु के दर्शन और सेवा में ही लगा रहता था। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को पता चला कि नीलकंदार पर्वत के पास भगवान विष्णु स्वयं नील माधव नाम से प्रकट होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यह सुनकर राजा का हृदय अत्यंत आनंद से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। राजा ने अपने ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को नील माधव के दर्शन के लिए भेजा। वहां पहुंचकर विद्यापति ने देखा कि भगवान नील माधव स्वयं लकड़ी के रूप में पूजे जाते हैं और साधारण से भीलों आदिवासियों द्वारा भक्ति से सेवा की जाती है। भगवान के दर्शन करके विद्यापति भाव विभोर हो गए, परंतु जब वे राजा को स्थान बताने लौटे तो भगवान नील माधव अंतर ध्यान हो गए, अर्थात अदृश्य हो गए। राजा बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने तपस्या और यज्ञ करना शुरू कर दिया। राजा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे राजन, मैं अब नील माधव के रूप में नहीं, जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम समुद्र तट पर आओ, वहाँ तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। राजा ने वैसा ही किया। समुद्र से एक अद्भुत लकड़ी मिली। एक दिन एक वृद्ध बढ़ई, जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे, आए और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि काम के दौरान कोई भी मुझे देखे नहीं, वरना मैं चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। मूर्ति बनने लगी, पर कई दिनों तक भीतर से ठक ठक की आवाज आना बंद हो गई। रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई को कुछ हो न गया हो। राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। बस फिर क्या था, वृद्ध बढ़ई अंतर ध्यान हो गए और मूर्ति अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बिना हाथ पैर की, गोल मुख वाली और बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाली रह गई। राजा दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। मेरी आंखें बड़ी हैं, क्योंकि मैं अपने हर भक्त को एक साथ देखता हूँ। मेरे हाथ पैर नहीं हैं, क्योंकि मुझे चलने की जरूरत नहीं, भक्त स्वयं मेरे पास आते हैं। भक्ति का संदेश। भगवान जगन्नाथ का यह रूप हमें सिखाता है, भगवान रूप से नहीं, भावना से पूजे जाते हैं। वे अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखते। उनकी बड़ी आंखें बताती हैं कि कोई भी भक्त उनकी नजरों से कभी ओझल नहीं होता। इसी कारण जगन्नाथ जी को कहा जाता है पतित पावन, यानी गिरा हुआ भी उनका प्रिय होता है। रथ यात्रा का महत्व। हर साल पुरी में होने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वयं नगर भ्रमण पर निकलते हैं, ताकि जो मंदिर नहीं आ सकते, भगवान स्वयं उनके पास पहुंच जाए। कथा का सार। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भक्ति में पूर्णता नहीं, सच्चाई चाहिए। उनकी बड़ी आंखें हमें यह भरोसा देती हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा, हर भावना मुझे झांत है।